हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम लोग आपका लव रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप इस वक्त चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, उसका एनर्जीज़ चेक करेंगे। तो ये पाइल से हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ अपने पार्टनर के लिए। इससे हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए, और इससे चेक करेंगे कि आउटकम क्या आएगा। देन इस वाले डेक से हम देखेंगे कि क्या एंजल गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज हम देख लेते हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पार्टनर को एज अ वर्ल्ड समझते हो अपना। आप उन्हें पूरा इनपुट दे रहे हो, आप पूरी मेहनत कर रहे हो उनके ऊपर, आप अपना पूरा एफर्ट उनको दे रहे हो और बदले में एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आए। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है, वेटिंग एनर्जी दिखाता है। तो आप वेट कर रहे हो इस वक्त अपने पार्टनर का कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। देन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस। आप अगर आपके जो पार्टनर हैं, आप उनको एज अ एम्प्रेस या फिर एज एन एम्परर देखते हो। आप ये देखते हो कि वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। संसार में उनके जैसा कोई आपको नहीं दिखाई देता। उनके साथ आप एक फ्यूचर देखते हो, उनके साथ आप ग्रोथ देखते हो, एक अच्छा भविष्य देखते हो, अबंडेंस देखते हो। देन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी ये कहती है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे सेटल होना चाहते हो। और उनके साथ कोई सेलिब्रेशन जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उनके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करो, एंड आप उनके साथ फ्यूचर देखते हो। देन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल का। तो आपको ये लगता है कि आपके और उनके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके और उनके बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन है या ऐसा पर्सन है जो आपको उनसे दूर कर रहा है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट तो मुझे नज़र आ रहा है। देन वी हैव इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स से ये डिनोट हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि वो जो सिचुएशन है वो ज़रूर ही कोई पर्सन है, या तो आपके बीच में कोई पर्सन है, या मनी मैटर्स को लेके आपके बीच में डिफरेंसेस है, जैसे कि घर को लेके, या अदर कास्ट से भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपको इस चीज़ का भी डर सता रहा है कि पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है आप दोनों के बीच में किसी के, तो वो भी आपको परेशान कर रहा है। या तो कोई हेल्थ इशू है आप दोनों में से किसी को, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। देन जो लास्ट कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वही है कि आप अपने पार्टनर से एक्शन चाहते हो। आप इन सब प्रॉब्लम्स के बाद भी आप एक रिजोल्यूशन चाहते हो, और चाहते हो कि ये जो सिचुएशन है वो इस सिचुएशन में बदल जाए एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या कहती हैं। तो जो फर्स्ट कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में वो आया है द मून कार्ड। तो मून कार्ड यही डिनोट कर रहा है कि इस चीज़ पे मोहर लगा रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन है,
या तो वो कोई पर्सन हो सकता है या वो कोई मनी मैटर या हेल्थ इशू हो सकता है। और इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन आपको वो कन्वे नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। देन जो आया है कार्ड वो है द फूल। द फूल यही डिनोट कर रहा है कि अभी वो इन सब सिचुएशन के बारे में सोचना नहीं चाहते, वो बस अपने पाथ पर चलते जा रहे हैं आपके साथ और भगवान की गाइडेंस लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो ऐसा है उनका अभी कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ना चाहते। देन जो कार्ड आया था वो आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। सो उनको भी ये रियलाइज़ है कि ये कार्मिक पैटर्न से आप लोग गुजर रहे हो, ये आपका कर्मा है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, लेकिन ये डेस्टिनी आपको किस डायरेक्शन में लेके जाएगी वो आपके एफर्ट्स पे ही डिपेंड करता है, ये उनको पता है। देन आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस वक्त वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अंदर से, पर एज अ फूल एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको इस चीज़ से कोई इम्पैक्ट पड़े। वो अभी भी हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, बट अंदर से उनकी सिचुएशन इस मून जैसी है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी है। देन जो नेक्स्ट कार्ड आया वो है टेम्परेंस। तो टेम्परेंस और उसके बाद जो कार्ड आया वो आया 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये दोनों कार्ड ही बैलेंस शो करते हैं। वो चाहते हैं आपके पार्टनर कि आप दोनों की लाइफ में बैलेंस आए, चीज़ें सेटल डाउन हो, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू थे या जो भी थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन का इशू था वो बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं आउटकम। इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या फ्यूचर पॉसिबल है वो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एक तरह की गाइडेंस है कि आपको कोशिश करते रहना है, गिव अप नहीं करना है। बिना किसी इच्छा के, बिना फल की इच्छा के आपको अपने काम कार्य पर फोकस रखना है, आपको अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना है और इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेहनत करनी है। देन जो नेक्स्ट कार्ड आया था वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स ये डिनोट करता है कि आगे जो जर्नी है वो इतनी स्मूथ नहीं रहेगी। यहाँ पर मुझे एक सिचुएशन नहीं, एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन नहीं या कोई एक प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं या मल्टीपल सिचुएशंस हैं जिससे कि आप लोग जूझ रहे हो, जिससे कि आपका रिलेशन जूझ रहा है। देन जो कार्ड आया वो है द वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड कार्ड यही डिनोट करता है कि आपका कार्मिक पैटर्न जो है वो आपको रिपीट कर रहा है। आप एक रिपीटेड पैटर्न में फंस गए हो कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई इशू आता है और फिर आप उस इशू से निकल नहीं पाते हो। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये डिनोट हो रहा है कि कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप इतना सब कुछ स्ट्रगल देख रहे हो, और ये कार्मिक पैटर्न है जो आपके साथ रिपीट हो रहा है। हर रिलेशनशिप आपका ऐसे ही ब्रेक हो रहा है किसी तीसरी वजह से। देन आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन हमारे पास आया है लास्ट कार्ड द डेथ। तो ये दो कार्ड्स ये डिनोट करते हैं कि अगर आप मेहनत करते रहोगे, आप डटकर लोगों का सामना करोगे, आप
लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करोगे, लेकिन आप अपने अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत जल्दी निकल के बाहर आ जाओगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में, और वो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो कार्मिक पैटर्न आप फेस कर रहे थे किसी भी रिलेशनशिप में, अब वो इस रिलेशनशिप में वो कार्मिक पैटर्न रिपीट नहीं होगा। वो कार्मिक पैटर्न जो है वो अब ख़त्म हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो जो फर्स्ट कार्ड आया था आपके गाइडेंस के लिए, वो गाइडेंस ही आया था। तो आप गाइडेंस लेते रहो, या तो आप ले भी रहे हो, मुझे लग रहा है आप और आपके पार्टनर या तो किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर या लाइफ कोच से लगातार संपर्क में बने हुए हो, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप उनसे गाइडेंस ले रहे हो। तो आपको गाइडेंस लेते रहना है। मोमेंट टू मोमेंट ये कहता है कि आप अपने मोमेंट टू मोमेंट का मतलब ये है कि आप अपने पल पल को जियो, एट अ टाइम, टेक अ स्टेप एट अ टाइम। एक एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। देन लास्ट कार्ड आया था आपके लिए द मास्टर। अगर आप एक एक स्टेप धीरे धीरे लोगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे और एक्शन लेते रहोगे, तो आपको गुरु की या एंजल्स की गाइडेंस ज़रूर मिलेगी और आप इस थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकलोगे। तो ये थी आपके लिए रिलेशनशिप रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।